Assalamualaikum. Welcome back to Study Time. Today's topic is the psychological foundation of education. The psychological foundation of education refers to the application of principles, theories, and findings for psychology to understanding how students learn and develop and how teaching can be designed to support effective learning. The foundations of the basic informed teaching practice and educational decision making. साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फाइंड करता है कि एक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग कितना करता है, क्या करता है, वो डेवलप कितना होता है, उसकी लर्निंग, टीचिंग स्ट्रेटजीज कौन सी होनी चाहिए, कौन सी टीचिंग मेथड से बच्चा इम्प्रूव करेगा, लर्न करेगा। तो टीचर को उन्हीं हिसाब से उन बच्चों को टीच करना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो डायग्राम देखकर समझ जाते हैं कि ये क्या बात है, और कुछ होते हैं जो लेक्चर मेथड से ही समझ जाते हैं ये क्या है। कुछ के लिए उनको जो चीज़ हम बताते हैं उन्हें वो दिखानी ज़रूरी होती है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि वो फोटोसिंथेसिस उनको पढ़वाओ वो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें बताना होता है, उसके लिए हमें पिक्चर्स उन्हें दिखानी होती है। तो ये क्वेश्चंस हैं: हाउ स्टूडेंट लर्न एंड डेवलप, हाउ टू मैनेज क्लासरूम इफेक्टिवली, हाउ टू असिस लर्निंग। तो हम अब स्टार्ट करते हैं मेजर एरिया इन द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें सबसे पहले है एजुकेशनल साइकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज ऑफ ह्यूमन लर्निंग, investigation cognitive, emotional and social process in learning environment। ये साइकोलॉजी की ब्रांच है जो ह्यूमन लर्निंग स्टडी करती है कि ह्यूमन कैसे लर्न करता है, कॉग्निटिवली, इमोशनली एंड सोशली लर्निंग इन्वायरमेंट। इसके हम अब की कंट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट डिफरेंस। हम स्टूडेंट्स डिफरेंस होते हैं हमारे क्लास में, हमें उनको समझना चाहिए। उनके बैकग्राउंड दूसरे होते हैं, उनकी लैंग्वेज दूसरी होती है, इसलिए हमें पहले स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बाद में है डिज़ाइन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, स्टूडेंट को हम जब अंडरस्टैंड करेंगे फिर हम उसी हिसाब से वो लेक्चर का हम मेथड यूज़ करेंगे कि हमें डायग्नोस्टिक करना है, अब कौन सा मेथड यूज़ करना है, स्टूडेंट सेंटर मेथड यूज़ करना है, लेक्चर मेथड यूज़ करना है। मोटिवेशन एंड बिहेवियर मैनेजमेंट। हम बच्चे को मोटिवेट करें और उनको हिडन करिकुलम की वजह से, मतलब हम अगर हिडन करिकुलम क्लास में यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट का बिहेवियर भी अच्छा होगा। अब लास्ट में है असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट के भी टाइप होते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव। अब हम वो असेस करेंगे, फिर एवोल्यूशन निकालेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि एक बच्चा एजुकेशन में कैसा है, उसकी पढ़ाई कैसी है। ये था पहला एरिया। अब हम सेकंड पढ़ेंगे। डेवलपमेंट साइकोलॉजी स्टडी हाउ पीपल्स ग्रोथ एंड चेंज फॉर इन्फेंसी थ्रू ओल्ड एज, help educational understanding as they appropriate learning and behavior। डेवलपमेंट साइकोलॉजी ये देखती है कि ग्रोथ चेंज होती है, ग्रोथ फिजिकल, इमोशनल, जो ग्रोथ हमारी चेंज होती है बचपन से लेके ओल्ड स्टेज तक, उसमें लर्निंग, बिहेवियर कैसे अंडरस्टैंड होता है। मेजर थ्योरीज हैं इनकी डेवलपमेंट साइकोलॉजी की। अभी हम 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। चिल्ड्रेन पासिंग थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस होती हैं: सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर, लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस। इसमें बच्चा लर्न करता है सेंसेस से, सुन के और एक्शन से। 2 साल का बच्चा क्या ही कर सकता है, कोई चीज़ को हाथ में उठा सकता है, उसे मुंह में डाल सकता है। सेकंड इसका स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज।
2 to 7 ईयर्स का होता है ये। यूजिंग ऑफ सिंबल्स, ईगो सेंटर्ड थिंकिंग। इसमें क्या होता है, बच्चा सिंबल्स को समझता है, उसमें ईगो डेवलपमेंट होता है, वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वही राइट है, वही ठीक है। एंड 3 स्टेज है इसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 to 11 ईयर्स का होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स, जो देखता है उसके बारे में लॉजिक लगाता है कि ये क्या है, क्यों हुआ, उसके पीछे का लॉजिक वो देखता है। अभी इसका लास्ट स्टेज है 4th स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 to प्लस ईयर्स का होता है। एब्स्ट्रक्टिव एंड हाइपोथेटिकल। इसमें बच्चा देखता है, हाइपोथेसिस करता है कि ये क्या है, या इसके पीछे ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो अपनी थिंकिंग लगाता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी की ये थी पहली थ्योरी। अब हम इसकी सेकंड थ्योरी डिस्कस करेंगे। इसकी सेकंड जो थ्योरी है डेवलपमेंट साइकोलॉजी की, वो है ली विगोस्की की थ्योरी, सोशल कल्चरल थ्योरी, जिसके भी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सेकंड है स्केप फोल्डिंग, जिसमें बच्चे को टेम्परेरी हेल्प और टेम्परेरी सपोर्ट मिलती है किसी की भी तरफ से। एंड लास्ट है इसका स्टेज MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। Emphasize the role of social interactions and culture in learning। इसमें सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, कल्चर इन लर्निंग होती है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी की थर्ड एंड लास्ट थ्योरी है एरिक एरिक्सन की थ्योरी, साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस हैं। Important for understanding students' identity and self-concept and motivation। अब हम इसके 1 by 1 स्टेज को डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि बर्थ से 18 मंथ्स तक होता है। इसमें बच्चा ट्रस्ट करता है या मिसट्रस्ट करता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अपने वालिदैन के ही क्लोज होते हैं, वो उन्हीं पर ट्रस्ट करते हैं। सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये 18 मंथ से लेकर 3 एज तक होता है। एंड थर्ड स्टेज है इसका इंट्यूटिव वर्सेस गिल्ट, ये 3 to 5 ईयर्स की एज में होता है। फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, जो 6 ईयर्स से 12 ईयर्स तक होता है। एंड 5th नंबर पर है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो 12 to 18 ईयर्स तक होता है। एंड 6th नंबर पर है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। एंड 7 है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो 40 से 65 साल की एज तक होता है। अब इसका लास्ट स्टेज है इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर, जो कि 65 प्लस टू डेथ तक होता है। तो आज हमने ये 3 थ्योरीज पढ़ी, जो कि मेजर एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में थी। आज का लेक्चर यहीं तक। इसके और भी एरिया साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वेट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।